एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इस वीडियो को देखने के लिए आपने ख़ुसूसी वक्त निकाला। चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। जिसने साथ जीने और मरने का वादा किया उसी ने ही अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी ही बीवी को जहर देकर कत्ल कर दिया। ये एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है और हकीकत हमेशा खौफनाक होती है। मामला है मियाँ बीवी और इसके भाइयों का। ये जो वाक़या रोनमा हुआ है, ये मांगा मंडी के एक इलाके में ये वाक़या रोनमा हुआ है। अफ़सोसनाक वाक़या जितनी भी मज़म्मत की जाए, उतनी ही कम है। मियाँ बीवी का इतना पाक रिश्ता होता है, जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की खेती बाड़ी है। जैसे चाहते हैं, वैसे जा सकते हैं। मामला बहुत पेचीदा हैरत अंगेज़ मामला है कि आखिर बीवी ने कौन-सा जुर्म किया? बीवी की गलती क्या थी, कोताही क्या थी, कौन-सा जुर्म है? आपके पास कानून है, आपके पास इंतज़ामिया, आपके पास रिलेटिव्स हैं, मिलकर बात की जाए। आपने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा है कि वो किसी की बहन-बेटी और बहू है। आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अब तो इस तरह के मुआशरा बनता जा रहा है, इस तरह का मुआशरा तब्दील होता जा रहा है कि सब कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह हम खुदा हैं। सिर्फ़ अल्लाह के अख्तियार में है ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत। अब अल्लाह के जो कवानीन हैं, अल्लाह का जो फ़ज़ल करम है, वो कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता। मामला इतना पेचीदा हो चुका है, इतना हैरान कुन हो चुका है, अब ये खुद लोगों की जानें ले रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि किसके अख्तियार में है किसी की जान लेना। गम गुस्सा था या कोई उसके साथ कोई मसला था, तो आप बैठकर बात कर सकते थे। किसी की ज़िंदगी अपने हाथ में लेना आपको किसने दर्स दिया? क्या जो इस वक़्त निज़ाम पाकिस्तान चल रहा है, इसी ने दर्स दिया या इसके पीछे हकीकत कुछ और है? कैसे आपने ये प्लान कर लिया? किस तरह की आपकी इंसानियत है या कैसे आपके अंदर जो एक मुसलमान और मोमिन जो अल्लाह ने आपके साथ एक लिंक जोड़ा है अपना नैब बनाकर, कैसे उसको ख़त्म किया, कैसे उसको हाथ में लिया, एक रत्ती बराबर भी आपने महसूस नहीं किया। और आप कितने बेज़मीर हो चुके हैं, कितने कितने बेलगाम हो चुके हैं कि अपनी ही बीवी को ज़हर देकर कत्ल कर दिया। इसको दानश्वरी नहीं कहते। जब ये रिलेटिव्स के अंदर ये मामला आएगा, तो लोग अगर सोचेंगे या करना चाहेंगे, तो यही वो कहेंगे कि गलती उसी की है। तो आप और मेरे में किसी के भी इख्तियार में नहीं किसी की जान लेना, किसी की इज़्ज़त को पमाल करना। आपके पास अदालतें हैं, आपके पास थाने कचहरी हैं, आपके पास बहुत तरह के मामलात हैं, कवानीन हैं आपके पास, उसका सहारा लें। उनके रिलेटिव्स हैं, उनके घर वालों को समझाएँ। इसका मतलब ये नहीं है कि भाइयों के साथ मिलकर आप अपनी ही बीवी की जान ले लें। और अभी तक जो हमारे पास मुसद्दक़ा ज़राए की इत्तलात हैं, वो यही हैं, इनके 3 भाइयों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ता तक जारी है कि ये मामला है क्या? इसी तरह के मामला हमें बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह का जो माहौल है, ये मज़ीद उसके अंदर इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। मगर हकीकत ये है कि हम कब बदलेंगे? हमारी सोच, हमारी नीयत और हमारी रहन-सहन की ज़िंदगी, उसके अंदर कैसी तब्दीलियाँ रौनमा होंगी? हम क्या करने जा रहे हैं? और अब अंदाज़ा लगाएँ कि ये करने के बाद हम क्या करेंगे? ज़लालत के सिवा कुछ नहीं करेंगे। खुद तो हम जेल काटेंगे और दूसरों को भी जेल कटवाएँगे। वालिदैन जो पीछे जाएँगे, जो अदालतों का चक्कर लगाएँगे, कचहरियों का चक्कर लगाएँगे, थानों का चक्कर लगाएँगे और भीख माँगेंगे कि मेरे बेटे की गलती नहीं है। क्योंकि 302 तो लग चुकी है, उसका मर्डर हो चुका है। अपने अपने हाथों से अपनी बीवियों का कत्ल कौन करता है? किसी के इख्तियार में नहीं है। ठीक है, एक आपके पास राइट है, उसे समझाओ। अगर नहीं समझती, उसके वालिदैन को बुलाओ, उसके घर वालों को बुलाएँ, बुलाकर फ़ैसला करें। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसका आप कत्ल कर दें।
आपके अख्तियार में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी भी इंसानियत की ज़िंदगी को ख़त्म करना, इतना पाक और साफ़ जो रिश्ता मियाँ बीवी का है, उसको किस तरह पामाल किया जा रहा है। लोगों की सोच विचार, उसमें क्या इसका मैसेज जाएगा, जो ये हरकत की है जनाब ने। अब जनाब जब जेल जाएगा, जेल के जो लोग वहाँ इसको मिलेंगे, उसको क्या बताएगा, मैंने बीवी का मर्डर किया है, मेरे ऊपर 302 है, और हकीकत 302 है। और अपनी जो वो बकाया ज़िंदगी गुजारेगा, किस तरह अपनी बकाया ज़िंदगी वो गुजारेगा, क्या सोच कर गुजारेगा कि मैंने एक इंसान का नहीं, पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। तो इसी के अंदर मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, कोई रोकथाम नहीं है। और ये लाहौर के अंदर इसी तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कभी हमें ज़िना सुनने को मिलता है, देखने पढ़ने को मिलता है, कभी हमें कत्ल वगारत देखने और मिलने को मिलती है। ये क्या होता चला जा रहा है और हम क्या करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये चल क्या रहा है। क्या हमारे अंदर हमारी जो बर्दाश्त है, सब्र है, वो ख़त्म होता चला जा रहा है, या हमें सिर्फ़ तालीम की किल्लत है, या इस मुआशरे का ये हकीकत और साफ़ चेहरा है। इसमें कोई शक नहीं है, जिस मुआशरे के अंदर आप रहते हैं, आपके बच्चे भी वैसी ही तर्ज़ ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर अच्छे माहौल में आपके औलाद रहती है, तो उसी तरह मुआशरे के अंदर ज़्यादा पढ़ा लिखा मुआशरा होगा, उसी तरह आपके बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे। जब जहालत के दौर में आप रहेंगे, जहालत लोगों से मिलेंगे, तो इसी तरह की आपकी सोच होगी। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी इमान अल्लाह।